नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। सुनो सरकार में आज बात करेंगे भोपाल के लोगों के दूषित पानी पीने की मजबूरी को लेकर। भोपाल के लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं क्योंकि भोपाल की लाइफलाइन बड़े तालाब में सीवेज का पानी मिल रहा है। सुनो सरकार में आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आपको बताएंगे कि नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा कैसे आम आदमी को उठाना पड़ रहा है और 500 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक। भोपाल में सीवेज प्रोजेक्ट के तहत तालाब और झीलों की गंदगी से बचाने के लिए प्लानिंग की थी और इस पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च भी किए थे, लेकिन नगर निगम अफसरों ने बड़े तालाब के भीतर ही सीवेज की लाइन बिछा दी, जिससे तालाब साफ होने के बजाय गंदा हो गया और नगर निगम की सारी प्लानिंग फेल हो गई। अब हालात ये हैं कि शहर के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। इंसान के जीने के लिए सबसे जरूरी हवा और पानी है, लेकिन अब ये प्रदूषित हो चुके हैं। पहले हवा ने दम घोटा, अब पानी भी गंदा हो गया है। भोपाल के तालाबों का पानी प्रदूषित है और सीवरेज का पानी तालाबों में मिल रहा है। भोपाल नगर निगम ने तालाब और झीलों को गंदा होने से बचाने के लिए जो प्लानिंग की थी वो फेल हो गई है। लोग जिए तो जिए कैसे, क्योंकि राजधानी भोपाल में हवा है वो ऑलरेडी प्रदूषित है, AQI बढ़ा हुआ है। दूसरी तरफ जो पानी लोग स्वच्छ समझकर पी रहे हैं उसमें सीवेज मिल रहा है। यानी नगर निगम के वो दावे जो बड़ी झील को स्वच्छ रखने के हैं वो फेल साबित हो रहे हैं, क्योंकि बड़े तालाब में खुलेआम सीवेज मिल रहा है। भोपाल के बड़े तालाब का हाल देख लीजिए। तालाब पूरी तरह से गंदा हो चुका है, जबकि ये तालाब भोपाल की लाइफलाइन है और ये लाइफलाइन नगर निगम की गलती से बर्बाद हो रही है, क्योंकि करीब 500 करोड़ रुपए खर्च करके भी नगर निगम शहर के तालाबों को साफ नहीं कर पाया है। सीवरेज की लाइन तो डाल दी, लेकिन गंदा पानी अभी भी तालाब में जा रहा है। राजधानी भोपाल की हवा तो प्रदूषित है, लेकिन अब यहाँ का जो पानी है वो भी भारी प्रदूषित है और पीने योग्य तो कतई नहीं है। मैं बड़े तालाब के किनारे इस वक्त खड़ा हूं और हैरत की बात तो ये है कि जिस अमृत योजना के तहत जो जलाशय है उनको सीवेज मिलने से रोकने का जो प्लान था, देखिए उसमें नगर निगम की हैरत में डालने वाली करतूत सामने आई है। आप यहाँ पर देखेंगे तो बड़े तालाब के अंदर जो सीवेज लाइन है वो नगर निगम ने डाल दिया। आप ये देखेंगे अंदर बिल्कुल एकदम थोड़ा सा बरसात का पानी आएगा और ये पूरा डूब जाएगा। और इससे भी बड़ी हैरत की बात तो ये है कि नगर निगम ने सीवेज की लाइन डालकर अब जो बड़ा तालाब है उसे समेटने का काम किया है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी डाल दी और यहाँ पर आप देखेंगे आगे की तरफ तो आपको पूरे सीवेज की लाइन आपको नजर आएगी। भोपाल के लोग इसी तालाब का पानी पीते हैं, लेकिन इसमें खुलेआम सीवरेज का पानी मिल रहा है। लापरवाही का आलम यह है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं और जो दावे किए थे वो सब कागजी साबित हुए हैं। इंसान को जीने के लिए हवा और पानी की जरूरत होती है। हवा तो ऑलरेडी भोपाल की प्रदूषित है, लेकिन अब पानी कैसा है हालात देख लीजिए। राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में मैं इस वक्त मौजूद हूं और बड़े तालाब में सीवेज खुलेआम नगर निगम मिला रहा है। सीवेज लाइन है वो बड़े तालाब के भीतर डाली गई है जो नगर निगम के दावों की पोल खोल रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो गंदा पानी खुलेआम बड़े तालाब में मिल रहा है और इसी बड़े तालाब के पानी को भोपाल पीता है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी पिलाने का जो सरकार और प्रशासन दावा करता है उसकी हकीकत आप देख लीजिए। भोपाल के तालाबों को गंदगी से बचाने के लिए अमृत योजना के तहत करीब 500 करोड़ का बजट तैयार किया गया था, जिसमें सीवरेज के पानी को तालाबों में जाने से रोकना था और सीवरेज लाइन डालनी थी। काम तो हुआ, लेकिन सीवरेज के पानी को भोपाल नगर निगम रोक नहीं पाया। वहीं बड़े तालाब में सीवरेज लाइन को लेकर भोपाल नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने कहा है कि नगर निगम भोपाल वासियों को दूषित पानी पिला रहा है और मैंने तो लोकायुक्त में इसकी शिकायत भी की हुई है। कोई सुनवाई हुई?
कोई अभी सुनवाई नहीं, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। अब होगी सुनवाई, जब हमारी सरकार आएगी तो सारी सुनवाई होगी। और ये सीवेज सिस्टम जो है, पूरा गंदा पानी हम लोग बड़े तालाब का पी रहे हैं। जो भोपाल शहर के अंदर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं लोगों के, वो गंदा पानी पिलाने से ही हो रही हैं। पानी भी फिल्टर नहीं हो रहा। जब इस मामले को लेकर भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी से बात की गई तो उनका कहना था कि बड़े तालाब में सीवरेज लाइन डालना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खुशी से जिए। नगर निगम इस बात के लिए संकल्पित है कि भोपाल के पानी को संरक्षित भी किया जाएगा, सुरक्षित भी किया जाएगा आम जन के उपयोग के लिए। अगर कोई लापरवाही किसी अधिकारी के द्वारा बरती जा रही है तो निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि भोपाल के पानी को साफ और स्वच्छ रखने की जवाबदारी है। नगर निगम ने पैसा पानी की तरह बहाया है, लेकिन सीवरेज बड़े तालाब में मिल रहा है। इसको लेकर रहवासियों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि गंदा पानी मिल रहा है और शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। तो गंदा पानी है, बड़े तालाब में मिल रहा है, शिकायत नहीं करते आप लोग? करते हैं ना, अबे आए थे ना अभी, फिर क्या मालूम पानी बरसा लगो का करो सो चले गए। वो ऐसे ही मिलता रहता है खराब पानी। अब क्या करे, ऐसा ही मिल रहा है, हम क्या करें। तालाब गंदा हो रहा है ना। बात तो हमने 2-4 बार भी कह दी। नगर निगम से आते हैं, अफसर लोग भी देख के जाते हैं और उसके बाद फिर कुछ नहीं होता, बस साफ कर जाते हैं, फिर वो पानी बहता ही रहता है हमेशा। नगर निगम की लापरवाही से भोपाल के लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। भोपाल नगर निगम के सारे प्लान फेल हो गए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कब तालाब साफ होंगे और कब शहर के लोगों को शुद्ध पानी मिलेगा। भोपाल से प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। भोपाल नगर निगम में शहर के तालाबों और झीलों को साफ रखने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया था। उस प्रोजेक्ट को लेकर काम भी किया गया, लेकिन कई जगह ऐसी कमियां छोड़ दी गईं जिसकी वजह से सारे दावे फेल नजर आते हैं और नगर निगम पर कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल, नगर निगम क्यों नहीं सीवेज को रोक पा रहा है? दूसरा सवाल, तालाब में क्यों बिछा दी गई है सीवेज लाइन? तीसरा सवाल ये है कि कौन है लापरवाही का जिम्मेदार? और चौथा सवाल ये कि नगर निगम की प्लानिंग क्यों फेल हुई? पांचवा सवाल भी है कि शहर के लोगों को आखिर शुद्ध पानी कब मिलेगा? आकाश द्विवेदी हमारे सहयोगी भोपाल से सीधे जुड़ गए हैं। आकाश, बड़ा तालाब कहने को अथाह, लेकिन उस पानी में जो गंदगी मिलाई जा रही है धीरे धीरे, वो किसी जहर से कम नहीं है भोपाल वासियों के लिए। कितना मुस्तैद है नगर निगम? निश्चित तौर पर देखिए, नगर निगम अगर मुस्तैद होता तो संभवतः ऐसी तस्वीरें तृप्ति सामने नहीं आती। बड़ा तालाब जिसका पानी लगभग भोपाल की आधी आबादी को सप्लाई होता है और इस पानी में बस सीवेज का पानी मिल रहा है, जिसकी तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। नगर निगम ने बाकायदा, क्योंकि भोपाल झीलों का शहर है, इसके लिए झील प्रकोष्ठ भी बना रखा है। इसके बावजूद नगर निगम की अधिकारियों की उदासीनता देखिए कि इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। दावे तमाम हैं कि झीलों का संरक्षण किया जा रहा है, सीवेज का पानी नहीं मिल रहा है, जो गंदा पानी है वो ट्रीट हो रहा है, लेकिन ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आलम यह है कि नगर निगम के अफसरों ने बड़े तालाब के भीतर ही सीवेज लाइन बिछा दी है और ये सीवेज लाइन जगह जगह से लीक है, जिससे गंदा या यूं कहें बहुत गंदा पानी सीधे बड़े तालाब में जाकर मिल रहा है, जो पीने के लिए भले ही वाटर सप्लाई ट्रीट होकर जाए, लेकिन वो लोगों को बीमार कर सकता है और इससे आसपास के लोग और जिन क्षेत्रों में ये पानी की सप्लाई हो रही है वो लोग भी परेशान हैं। हालांकि अब ये तस्वीर सामने आने के बाद नगर निगम के अफसर बोल नहीं पा रहे, जवाब नहीं दे पा रहे, चाहे हम नगर निगम कमिश्नर की बात करें या फिर झील प्रकोष्ठ के अन्य अफसरों की बात करें, किसी के पास जवाब नहीं है। 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का क्या हाल है ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। भोपाल नगर निगम आखिर किस तरीके से सीवेज का पानी तालाब में छोड़ रहा है, इसका अंदाजा लगाइए और ये लोगों को बीमार कर सकता है, उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि स्वस्थ सेहत के लिए अच्छे पानी की जरूरत होती है, लेकिन संभवतः बड़े तालाब से जो पानी सप्लाई हो रही है वो पानी साफ नहीं है और जो सीवेज का गंदा पानी है वो सीधा बड़े तालाब में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आकाश, अगर एसटीपी की बात की जाए तो ट्रीटमेंट के लिए तमाम प्रोजेक्ट तो शुरू हुए, मौजूदा हालात क्या बताते हैं कि ट्रीटमेंट प्लांट कागजों में तो नहीं चल रहे? देखिए, कई जगहों पर ट्रीटमेंट प्लांट ठीक है, लेकिन अब जिस तरीके से हम तस्वीर देख रहे हैं
इस तस्वीर से तो यही अंदाजा लगाया सकता है कि संभवतः इस तरह की जो योजना है वो कागजों में ही चल रही है। और अगर इस योजना को मूर्त रूप दिया गया होता, जमीनी स्तर पर मैदानी अमला उतरा होता और देखा जाता, तो संभवतः ये जो जगह जगह पानी सीवेज के चैम्बर हैं वो खुले हुए नहीं होते और ये सीवेज का गंदा पानी बड़े तालाब में नहीं मिलता। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीवेज लाइन बड़े तालाब में बिछाने की जरूरत क्यों पड़ गई? तालाब के भीतर ही आपने सीवेज लाइन बिछा दी। अब ऐसे में वो जो लीक हो रहा है, कब लीक हो रहा है, उसकी मरम्मत कैसे होगी और लीकेज का पता कैसे चलेगा, ये भी एक बड़ी दुविधा का विषय है। और ये प्रोजेक्ट अब पूरी तरीके से इस पर पलीता लगता हुआ दिख रहा है। जिस प्रोजेक्ट का जिक्र आप कर रहे हैं आकाश, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आखिर कहाँ कमी रह जा रही है, किस कमी को नगर निगम देख नहीं पा रहा है या प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की जान भी मुश्किल में पड़ सकती है। देखिए, अमृत योजना के तहत इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा था, लेकिन लापरवाही इस कदर की गई कि पहले सबसे बड़ी लापरवाही बड़ा तालाब के भीतर ही सीवेज लाइन बिछाई गई। और जब अब सीवेज लाइन की हालत यह है कि वो उखड़ी हुई है, जगहों जगहों से जो चैम्बर है वो चैम्बर फूटा हुआ है और इन चैम्बरों से जो सीवेज का गंदा पानी है वो पूरा पानी बड़े तालाब में मिल रहा है। आलम यह है कि नगर निगम के जो अफसर हैं वो इस ओर कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं और यही कारण है कि अब तक ऐसी जो अव्यवस्था है उसे दुरुस्त नहीं किया जा सका है। अब अफसरों के पास ना तो कोई जवाब है और ना ही अभी तक कोई ऐसी तैयारी की गई है जिससे इससे दुरुस्त किया जा सके। पर जो एसटीपी बन रहे हैं, आपको क्या लगता है कि भोपाल वासी, चूंकि जब बरसात के दिन आते हैं तो ही समझ में आता है, लेकिन अभी जिस तरीके से बारिश भी कई जगहों पर हुई है, इसके अलावा भोपाल में अगर मौसम के लिहाज से देखें तो पानी कितनी बड़ी मुसीबत बन जाता है, गंदा पानी? आकाश, देखिए, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि बड़े तालाब का जो पानी है वो पीने के लिए संरक्षित किया जाता है। बारिश के बाद ये पानी इसमें जो इकट्ठा होता है वो भोपाल के अलग अलग क्षेत्रों में सप्लाई किया जाता है और ऐसे में अगर बड़े तालाब में इस तरीके की गंदगियां मिल रही हैं तो निश्चित तौर पर ये हानिकारक हो सकती हैं, लोगों को बीमार करने वाली हो सकती हैं, क्योंकि एक बड़ी आबादी है जो नर्मदा का पानी पीती है, कुछ जगहों पर बड़े तालाब का पानी जाता है, इसके अलावा केरवा के जरिए भी पानी की सप्लाई होती है। लेकिन अगर इसी तरीके के हालात रहें और बड़े तालाब का पानी जिन क्षेत्रों में सप्लाई हो रहा है वहां पर लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर समय रहते अभी भी नगर निगम ने ऐसी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या और बड़ी चुनौती बन सकती है। और चुनौती इस बात की भी आकाश के शुद्ध पानी कब, क्योंकि लोगों के घर में जो पानी जा रहा है, अमृत मिशन का जिक्र कर रहे थे आप कि अमृत मिशन के तहत हर घर नल पहुंचाने का जिम्मा है और हर घर नल पहुंचाने की जिम्मेदारी किस तरीके से उठाई जा रही है, लेकिन लापरवाही का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। कब तक मुस्तैद हो जाना चाहिए? अभी के हालात क्या कहते हैं कि जहां जहां बहुत खराब स्थिति है कि गंदा पानी मिल रहा है बड़े तालाब में, तो क्या आपको लगता है कि किन इलाकों में तुरंत ध्यान देने की जरूरत है? निश्चित तौर पर जो तस्वीरें हैं वहां पर जहां पर चैम्बर खुले हुए हैं उन चैम्बरों को दुरुस्त किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह कि बड़े तालाब के भीतर सीवेज लाइन बिछाने की जरूरत क्यों पड़ी, जिसके अगर वहां कभी लीकेज होती है तो उन समस्याओं का पता कैसे चलेगा और लीकेज कब से है? ये आज का लीकेज तो हो नहीं सकता, एक दो दिन से पानी बड़े तालाब में तो जा नहीं रहा है। ऐसा कहा जा सकता है कि लंबे वक्त से ये गंदा पानी जो सीवेज का है वो बड़े तालाब में मिल रहा है और अब अफसर इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि अब उन्हें तत्काल इस ओर ध्यान देने की जरूरत है ताकि ऐसी गंदगी बड़े तालाब की पानी में न मिल सके। ठीक, आकाश, एक और सवाल आपसे ये करना चाहूंगी कि जो दर्शक देख रहे हैं, जो भोपाल के भी हैं, जो भोपाल के बाहर भी रहने वाले हैं, ये बताइए कि बड़ा तालाब जो भोपाल की शान कहा जाता है और बड़ा तालाब से ही पानी की सप्लाई होती है पूरे भोपाल शहर में, कितने लोग इस पर निर्भर हैं और कितने घरों तक पानी जाता है, ये बताइए। देखिए, भोपाल की आधी आबादी है, बात करें बैरागढ़ तक लगभग बड़े तालाब से पानी की सप्लाई होती है और ये पानी पूरी तरीके से पीने के लिए संरक्षित रखा जाता है। नर्मदा के अलावा ये बड़े तालाब और इसके अलावा केरवा डैम से भी भोपाल के घरों में पानी की सप्लाई पीने के लिए की जाती है। तो एक बड़ी आबादी भोपाल की जो है वो इस पर निर्भर करती है
और ऐसे में अगर इन आबादी तक गंदा पानी पहुंच रहा है तो ये चिंता करने वाला विषय है। नगर निगम के लाख दावे हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम कर रहे हैं और इन ट्रीटमेंट प्लांटों के जरिए पानी को साफ किया जा रहा है, लेकिन अब ये रिपोर्ट देखने के बाद नगर निगम के अफसरों को जागना चाहिए और ऐसे मामलों पर तत्काल संज्ञान लेने की जरूरत है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जब जिस बात का मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि जब भोपाल झीलों का शहर है और झील प्रकोप से के लिए और इनकी देखरेख के लिए बनाया गया है, तो ऐसे में इन अफसरों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि ये ऐसी गतिविधियों पर ध्यान दें जो भोपाल के बड़े तालाब के पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। और झील का पानी मीठा होता है, गंदा नहीं। ये भोपाल के लोग भी जानते हैं। पानी साफ मिले तो जीवन सही रहे, इसलिए पहले ध्यान देने की बहुत जरूरत है। नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया आपका आकाश जानकारी के लिए। तो शहर के लोगों को आखिर कब शुद्ध पानी मिलेगा, भोपाल वासियों को कब मिलेगा शुद्ध पानी, यही एक बड़ा सवाल है और लगातार सरकार से हम ये सवाल करते रहेंगे। सुनो सरकार, इसलिए कि पानी आखिर साफ कब मिलेगा।